दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखें रोजाना दिल दहलाने वाली कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारे आज की कहानी के लेखक है विवेक शर्मा। दोस्तों यह घटना उस समय की है जिस समय मैंने दिल्ली में एक नया घर खरीदा था। यह नया घर मुझे काफी महंगा पड़ा था, जिसके कारण मेरी बजट भी कम हो गई थी और मुझे घर के लिए अभी कई सारे सामान लाने बाकी थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग में कुछ पुराने सामान को ही खरीद लिया जाए और उस दुकान में जाकर अपने नए घर के लिए कुछ सामान को ढूंढने लगता हूँ, जहां पर मुझे घर के कई सारे सामान मिल जाते हैं। और मैंने उनमें से कई सारे सामान को वहीं में खरीद लिया था और उसी के साथ मैंने एक बहुत ही पुराना बेड भी खरीद लिया था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और महंगा लग रहा था। और फाइनली सामान सबको खरीदने के बाद मैंने सारे सामान को अपने घर में सेट करवा दिया था और अब मेरा घर फाइनली पूरा हरा भरा लग रहा था। और उसी रात नए घर को खरीदने की खुशी में मैंने अपने सारे दोस्तों के लिए उसी घर में रात के समय पार्टी की थी, जिसमें मेरे कई सारे दोस्त आए थे और रात के समय पार्टी कर रहे थे। और पार्टी करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 2:15 बज गए, जहां पर हम पार्टी करते करते रात के समय छत में ही सो गए, जहां पर मेरे दोस्त रमेश को रात के 2:15 में टॉयलेट आ जाती है और वह टॉयलेट करने के लिए नीचे चला जाता है। और जब रमेश टॉयलेट करके वापस छत में आ रहा होता है तो उसे मेरे रूम से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही होती है, जिसके कारण रमेश धीरे धीरे जब उस रूम में जाता है तो उसे बेड के नीचे से किसी की रोने की आवाज आ रही होती है। और जब रमेश बेड के नीचे देखता है तो वह वहां पर एक बहुत डरावनी लड़की को देखता है, जो अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण रमेश बहुत ही तेज की चिल्लाता है और हम सभी की नींद खुल जाती है। और जब हम भागते हुए नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि रमेश वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है। फिर हम रमेश के मुंह में पानी मारते हैं और उसे उठा देते हैं, जहां पर हम उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, तो वह बताता है कि उसने यहाँ में एक बहुत खतरनाक लड़की को देखा। रमेश की इतनी अजीब सी बातें सुनकर वहां में हम सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आज तूने बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए तुझे हर जगह भूतनी दिख रही है। और इस तरह हम इस सब बात को यहाँ में छोड़कर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके कुछ समय के बाद सुबह हो जाती है और मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और मैं भी फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, जहाँ पर जब मैं रात के समय ऑफिस से वापस आता हूँ तो अच्छी तरह खाना पीना खा पीकर सोने के लिए चला जाता हूँ। और अभी मुझको सोए हुए मात्र कुछ घंटे ही बीते थे कि तभी मुझे अपने बेड के नीचे से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण अचानक मेरी नींद खुल जाती है। और जब मैं बेड के नीचे देखता हूँ तो मुझे वहां में एक बहुत ही डरावनी लड़की दिखती है, जो अचानक मेरे ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण मैं बहुत दूर जाकर गिरता हूँ और इसके बाद मैं फौरन उठता हूँ और उस घर से बाहर भाग जाता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मुझे अपने दोस्त विकास की याद आती है, जिसने मुझे एक बार एक ऐसे बाबा के बारे में बताया था जो भूत प्रेत को पकड़ते हैं। इसके बाद मैं तुरंत विकास को कॉल लगाता हूं और उससे बाबा का एड्रेस लेकर फौरन बाबा से मिलने के लिए चला जाता हूं और उस बाबा को अपनी सारी कहानी बता देता हूं, जिसके बाद फिर वे बाबा कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह भूत तुम्हारे घर में नहीं बल्कि उस पुराने बेड में है। हम तुम्हारे घर पर एक हवन करेंगे और उस बेड से जुड़ी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मैं तुरंत बाबा को अपने उस घर ले आता हूं, जहां पर वह बाबा काफी समय हवन करते हैं, जिसके बाद वह आत्मा बेड से निकलकर उनके सामने आ जाती है, जहां में वह बाबा उस आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने उस आत्मा को इस बोतल में कैद कर लिया है, तो इसके बाद यह आत्मा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी।